दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीना की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर भी था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं थी, मगर सब्र और शुक्र की रोशनी थी। ये घर था हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से भरा रहता था। उस सुबह मदीने के आसमान पर अजीब सी खामोशी थी। हवाएं ठंडी चल रही थीं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा के घर का सन्नाटा जैसे कोई और ही कहानी कह रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर नूर की तरह चमक रही थी। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था, सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आज़मा, मगर हमारे सब्र और यकीन को मजबूत रखना। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फज्र की आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ने उठकर वुज़ू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक तरफ तंगी थी, मगर दिलों में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। नमाज के बाद हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ देखा और कहा, फ़ातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ने सुकून से कहा, आप फ़िक्र मत करें, अल्लाह मेहनत करने वाले को कभी मायूस नहीं करता। इंशाअल्लाह आप रोज़ी लेकर ही लौटेंगे। इतना कहकर हज़रत अली तपते हुए रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, मगर दिल में बस एक ही ख्याल था, बच्चों के लिए कुछ लेकर घर लौटना है। उधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी अम्मी की तरफ देखकर मासूम आवाज़ में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शहज़ादों, ये दुनिया एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा कुछ लेकर ज़रूर आएंगे। हसन ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हज़रत फ़ातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत से कोई भी खाली नहीं लौटता। उधर हज़रत अली शहर में काम की तलाश कर रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से कहा, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफसोस से कहा, या अली, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हज़रत अली ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद हज़रत अली को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है। वो उसके पास गए और कहा, क्या आपके पास कोई काम है? मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो पैसे की जगह मैं तुम्हें खजूर दे दूंगा। हज़रत अली ने तुरंत कहा, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़्मे ही मेरे लिए दुनिया से ज़्यादा कीमती हैं। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की। काम खत्म होने पर ताजिर ने उन्हें मेहनताने में कुछ खजूर दे दिए। खजूर हाथ में आते ही हज़रत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कई घंटों बाद वो घर लौटे। बच्चे दौड़ते हुए बोले, अब्बा जान, क्या लाए हैं? हज़रत अली मुस्कुराए, बस कुछ खजूर, मगर इसमें अल्लाह की बरकत है। सब लोग खजूर खाने बैठ ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दूँ? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हज़रत अली से कहा, ये बाबा कई दिनों से भूखे हैं, क्यों ना हम ये खजूर इन्हें दे दें और हम पानी पीकर गुजारा कर लें। हज़रत अली ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, फ़ातिमा, फिर हमारे बच्चे? हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराईं, अगर हमारे बच्चों ने सब्र किया तो अल्लाह उन्हें सवाब देगा, और अगर इस मिस्कीन की दुआ लग गई तो यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। ये सुनकर हज़रत अली ने सारे खजूर उस बूढ़े को दे दिए। उस रात सब ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन उसी सब्र और सखावत की वजह से अल्लाह ने उनके लिए ऐसा इनाम भेजा जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया।